बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का मुल्क में अमन के लिए बड़ा इक़दाम। कलअदम तहरीक तालिबान को मुआफ़ी की मशरूत पेशकश कर दी। कहते हैं अगर टीटीपी हथियार डाल दे तो उन्हें मुआफ़ किया जा सकता है। तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर अस्करी हल पर यकीन नहीं रखते। कलअदम टीटीपी के कुछ ग्रुप अमन के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कुछ ग्रुप्स के साथ हुकूमती राब्ते भी हैं। कलअदम टीटीपी वाले हथियार डालकर आम शहरी की तरह रह सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि वो किसी भी मसले का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात समझते हैं। कराची में तूफान का खतरा टल गया। गुलाब का रुख बलोचिस्तान की जानिब हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान इकबाल, गुलशन हदीद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा। कहते हैं पानी की निकासी के लिए शहर के 16 मुकामात पर पंप नस्ब कर दिए। सूबाई हुकूमत हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए तैयार है। तूफान और बारिशों की पेशगोई ने सिंध हुकूमत की आंखें खोल दी। सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी के निकास और मुतलका इदारों की जानिब से किए गए इक़दामात का जायजा लिया। दूसरी तरफ शहरियों ने बारिशों से निमटने के हुकूमती इक़दामात को दिखावा करार दे दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा नामंजूर। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन के नारे। अपोजिशन जमातों की असम्बली में बोलने की इजाजत न मिलने पर शदीद नारेबाजी। बैनर्स लहराए गए। स्पीकर डाइस का घेराव किया। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। रजा रुबानी ने कहा हुकूमत बताए तेल के लिए किया जाने वाला मुआहिदा कहाँ है। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम कहते हैं जिन ममालिक में तेल निकलता है वहाँ भी उसकी कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में भी तेल निकल आए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। अपोजिशन के बाइकॉट और एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। शौकत तरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का अनोखा जवाब पेश कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम बढ़ाने से हुकूमत को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इमरान खान अवाम पर बोझ में कमी लाना चाहते हैं। शौकत तरीन ने मजीद कहा छोटे किसानों को हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। कारोबार के लिए भी 5 लाख रुपए बिलासूद कर्ज फराहम करेंगे। हमाद अजहर ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक मुश्किल फैसला है। आज भी अक्सर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम हैं। अपोजिशन का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं एक तरफ डॉलर का जिन बेकाबू है तो दूसरी जानिब जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से अवाम का गला और जेब काट रही है। अंधी हुकूमत अंधाधुंध महंगाई करती है और कहती है अवाम खुशहाल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था मुल्क में लूट मार जारी है। इमरान खान हुकूमत में अवाम रिलीफ और अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था दुनिया में कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हुआ। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं। दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा ना होने दे। जब तक मसाजिद आबाद हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। FBI की रिकॉर्ड रिकवरी पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा FBI ने 1239 अरब के मुकाबले में 1395 अरब जमा किए जो कि पिछले साल की आमदन के मुकाबले में 38% इजाफा है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 3% से भी कम हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1411 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई।
मजीद 56 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों के लिए डेडलाइन खत्म। वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर तालीमी इदारों में दाखिला बंद। शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बस, ट्रेन के सफर के साथ साथ फिजाई सफर की भी इजाजत नहीं होगी। विहाड़ी में 10वीं जमात का तालिब इल्म कोरोना वैक्सीनेशन के बाद जान बहक। बच्चे की मौत वैक्सीन लगने से हुई, लवाहिकीन का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही का कहना है मोहम्मद मुदस्सिर को वैक्सीन 29 सितंबर को लगी। इसकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। तालिब इल्म 30 सितंबर को नानी के खत्म में शिरकत के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर गया। दोपहर 4 बजे तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मोहम्मद मुदस्सिर को मुर्दा करार दिया। वालिदैन का बच्चे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। ड्रम में लाश अफगानिस्तान भिजवाने का मामला, सीसीपीओ पेशावर के सनसनीखेज इंकशाफात। लाश कराची के इलाके सचल से लापता होने वाले उमर फारूक की है। मकतूल को अगवा करके दोस्त ने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। पैसे ना मिलने पर दोस्त को कत्ल करके लाश ट्रक में अफगानिस्तान के लिए रवाना कर दी। सुल्तान खान नामी शख्स ने 1 सितंबर को काबुल में जुम्मा खान को कंटेनर बुक करवाया था। ट्रांसपोर्ट अड्डे के मालिक को भी तफ्तीश में शामिल कर लिया गया। मुंतखब नुमाइंदे के हल्फ का मामला, ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा अदालत को नहीं, पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। कोई मुंतखब होने के बाद हल्फ नहीं लेता तो अवाम उससे मुतासिर होते हैं। ऑपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो वो इसी फोरम पर रहे। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने 12 साल से कम उम्र बच्चों की 9वीं जमात में रजिस्ट्रेशन न करने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जस्टिस आसिम हफीज ने 9वीं जमात की तालिबा अलीना रजा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तलबा की उम्र की हद 12 साल मुकर्रर है, जिससे कम उम्र बच्चे अगली जमातों में दाखिले से महरूम हैं। ओ लेवल, ए लेवल के इम्तहानात में उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं। अदालत उम्र की हद मुकर्रर करने के हवाले से तालीमी बोर्ड की जारी पॉलिसी कलअदम करार दे। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्त दराजी केस। अदालत ने 2 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर और 2 मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिम इफ्तिखार और आबिद का वक़ुआ में वाज़ेह किरदार और सबूत की बुनियाद पर अदालत ने जमानतें मुस्तरद की। इराक से आने वाले ज़ायरीन का 10 रोज के लिए करंतना सेंटर जाने से इनकार। कराची एयरपोर्ट पर हंगामा। इंतजामिया ने एएसएफ और पुलिस को तलब कर लिया। मुसाफिरों को रोकने के लिए एयरपोर्ट इंतजामिया ने दरवाजे बंद कर लिए। अयूबिया चेयरलिफ्ट सयाहों के लिए खतरनाक करार। डायरेक्टर जनरल गलियात का कहना है अयूबिया चेयरलिफ्ट अब इंसानी जिंदगी के लिए महफूज नहीं रही। लिफ्ट को इस हालत में चलाना इंसानी जानों के लिए बड़ा रिस्क है। WP के इंटरनेशनल फर्म ने अयूबिया चेयरलिफ्ट को 2019 में ही खतरनाक करार दे दिया था। पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं। अमेरिकी सेनेटर कांग्रेस में अफगानिस्तान से मुतालिक पेश बिल पर पाकिस्तान की हमायत में बोल पड़े। सेनेटर क्रिस वॉन होलन का कहना था इन 20 सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इक़्तिदार में लाए। तालिबान ने आलमी बरादरी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं जिन ममालिक को हमसे मसाइल हैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं।
افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا، ذمہ دار ریاست کے طور پر افغانستان اپنی سرزمین پر سفارتکاروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نئی مشکل میں پھنس گئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے آرگنائزرز اور سینئر عہدیداروں نے استعفے دے دیے۔ پارٹی اجلاس میں عہدیداروں کی وزیر اعلیٰ پر کھل کر تنقید، کہتے ہیں جام کمال نے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اداکار عمر شریف کا علاج جرمنی میں ہی کیے جانے کے امکانات، ڈاکٹرز کا عمر شریف کی طبیعت خراب ہونے پر فی الوقت جرمن ہسپتال میں ہی رکھنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹر طارق شہاب کا کہنا ہے جرمنی میں ہی اداکار کا ڈائلسس کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد انہیں امریکہ بھجوانے کا فیصلہ کریں گے۔ اور پاکستانی کوہ پیما کا ریکارڈ، نیپال کی خطرناک دھاولا چوٹی پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ سرباز خان 8000 میٹر کی 9 مختلف چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ سرباز خان ماؤنٹ ایوریسٹ، K2، نانگا پاربت اور براڈ پیک جیسی چوٹیاں بھی سر کر چکے ہیں۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبروں کی تفصیل۔ طوفان اور بارشوں کی پیش گوئی نے صوبائی حکومت کو بھی جگا دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے آج شہر بھر میں ہنگامی دورے کر کے پانی کی نکاسی اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی شہر کے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کے دوران نرسری، شارع فیصل، گلشن اقبال، گلستان جوہر، گلزار ہجری، یونیورسٹی روڈ پہنچ گئے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ علاقے میں کام کرنے والے عملے سے معلومات حاصل کی۔ سعید غنی نے لیاقت نیشنل اسپتال PTV اسٹیشن کے قریب جاری کاموں کا جائزہ لینے کے لیے بھی علاقے کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے DMC ایسٹ کی جانب سے وہاں سے ممکنہ تیز بارشوں کے سبب پانی کے ریلے کی صورت میں فوری طور پر اس پانی کی نکاسی کے لیے لگائے گئے ہیوی پمپ کا بھی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کے دورے میں ڈپٹی کمشنر ایسٹ آصف جان صدیقی، ایڈمنسٹریٹر ایسٹ شعیب ملک، صدر پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ اقبال ساندھ، لالا رحیم کے علاوہ واٹر بورڈ، سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور DMC ایسٹ کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے دورے کے دوران مختلف نالوں کا جائزہ لیا اور بعض علاقوں میں مخصوص مقامات پر مشینری پہنچانے کی ہدایات بھی جاری کیں، جبکہ متعلقہ افسران نے طوفانی بارشوں کی صورتحال سے نمٹنے سے متعلق صوبائی وزیر کو مکمل بریفنگ بھی دی۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر عوام سے اپیل کی کہ وہ زیادہ بارشیں ہونے کی صورت میں غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ بارشوں کے باعث عوام کو کم سے کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بارش کے دوران اور بارشوں کے تھمتے ہی فوری نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر صوبائی وزراء خود مختلف اضلاع میں تمام امدادی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس صورتحال میں پریشانی سے بچایا جا سکے۔ بعد ازاں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں رین ایمرجنسی کے حوالے سے DC ایسٹ کے دفتر میں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس متعلقہ محکموں کے افسران کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ افسران، DMC اور سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر ہدایت دی کہ تمام افسران فوری طور پر ایک واٹس ایپ گروپ بنا کر اس میں کسی بھی صورتحال سے تمام ڈپارٹمنٹ کو بر وقت آگاہ کریں تاکہ کسی بھی پریشانی سے فوری بچا جا سکے۔ اس موقع پر افسران نے انہیں کیے گئے آج تک کے اقدامات سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی اور بارش میں حکومتی اقدامات اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی سے شہری نالاں نظر آتے ہیں۔ شہریوں نے حکومتی اقدامات کو محض دکھاوا قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں غازیہ افضال کی اس رپورٹ میں۔ شہریوں نے بارش کی پیش گوئی کے باوجود سرکاری سطح پر کراچی میں عملی اقدامات نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ بہت زیادہ یہاں پرابلمس ہوتی ہیں اور جو ہے نا اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم ویسے تو آٹو کا انتظار میں ابھی بھی کر رہی ہیں، آپ کے سامنے کی بات ہے، گاڑیاں جاتی ہیں تو ہمارے کپڑے وغیرہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، گڈھے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، کیچڑ کے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ گڈھوں میں گھڑ جاتا ہے۔ حکومت نے کوئی کارکردگیاں نہیں کری ہیں، وہ حوالے دیتی ہیں، دعوے کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ جو مین حکومت کے ادارے ہیں وہاں پر ٹرک پانی نکال رہے ہیں، باقی پورے روڈوں پہ پانی بھرا ہے، یہاں پر دیکھو پانی بھرا، ہم پانی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سارے شہر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں جہاں بارشوں کا پانی کئی روز تک کھڑا رہتا ہے، جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو محکمہ موسمیات پہلے تو یہ سیدھا ہو جائے، کیونکہ جو تھی پوری رات کی اور دن کی صبح تک کی بارش کی وہ تو ہوئی نہیں،
जब महकमा मौसमियात का ये है कि जब वो कहता है कि बारिश है तब नहीं होती, बारिश बगैर बताए होती है। तकलीफ़ है लोगों को, दुकानदारों को, सबको। पानी जाता ही नहीं है, यहाँ जमा रहता ही है। लोगों का कहना है बारिशों के बाद बड़ी सड़कों पर नकासी आप की नुमाइशी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जबकि शहर की गलियाँ कई रोज़ तक पानी में डूबी रहती हैं, जिससे खवातीन और बच्चों व बुजुर्गों का गलियों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो अब तो 15-15 दिन पानी खड़ा रहता है, कोई निकालने नहीं आता। अपने मदद आप ये पानी निकाला जाता है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बुलवा के उनसे मिन्नतें करके अपने खर्चे पे सक्शन मशीनें लगा के, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से बिलखुसूस रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ ज़रा फोकस करें, इस मार्केट की तरफ करें। पहले कोरोना ने हमें तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है, मज़ीद बारिशों की वजह से जो हम आगे परेशानियों में आने वाले हैं, तो उनसे ज़रा कोऑपरेट कीते जाए। शहरी कहते हैं कि हर बार बारिश से कबल बुलंद व बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता नजर नहीं आता। अभी तो लगे हुए हैं रोडों पे, कुछ काम तो कर रहे हैं, मगर ये है कि जो फ़िलहाल जो है वो मामला ख़राब है इन लोगों का। ऐसे गड्ढे और ऐसे जो है ना परेशानी बहुत है, आवाम को भी है और ये गाड़ियों वालों को भी है। सड़कों पर गड्ढों में पानी भरा हुआ होने की वजह से गड्ढे नजर नहीं आते, जिसकी वजह से रक्शे, बाइक और छोटी गाड़ियां हादसे का शिकार होती रहती हैं। मुतमईन कहाँ हैं, अभी तो बारिश में तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, कोई इंतज़ाम ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ देखो रोड टूटे हुए हैं, पानी है, हर जगह पानी भरा हुआ है, बंदे गिर रहे हैं, उनके चोटें लग रही हैं, कोई फ़ायदा कोई है। इस हुकूमत ने तो और समझ लो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का, यकीन करें। लोग कहते हैं कि बारिश के बाद पानी की अदम निकासी के बाइस पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो जाता है, जिससे कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर और घरों में मौजूद सामान भी तबाह व बर्बाद हो जाता है, जबकि इस सारी सूरत हाल की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। शहर में बारिश के बाद सूरत हाल में बेहतरी या हुकूमती कारकर्दगी सिवाय चंद मखसूस इलाकों के कहीं नजर नहीं आती, जिसकी वजह से लोग सारी सूरत हाल से नाला नजर आते हैं। तूफानी बारिशों की पेशगोई और सरकारी इदारों की नाकिस कारकर्दगी के बायस कराची के शहरी तशवीश में मुब्तला नजर आते हैं। कैमरामैन शहराज मुस्तफ़ा के साथ गाजिया अफजाल, टैलेंट न्यूज़ कराची। और बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताते चलें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने महंगाई के मारे अवाम की चीखें निकाल दी। कराची के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लोगों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के बजाय हर रोज़ इजाफा करती जा रही है। गरीब आवाम कहाँ से भरेगी पेट्रोल? 6 से अभी शुरू हुआ तुम्हारे सामने पेट्रोल, इसमें इसने प्रेशर मारा, पेट्रोल हमारा जो है कम आया। ये वैसे ही कम देते हैं, इनके खिलाफ जो है आप करो कार्रवाई। तालबा ये है कि इन्हें गरीब आवाम का सोचना चाहिए, कुछ गलत किया, मतलब इस तरीके से अगर गरीब बंदे अगर वो पेट्रोल डलाते तो महंगा, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए उसकी मजदूरी क्या होगी, इंजन ख़राब हो जाए, वो पेट्रोल डलाए, मतलब कुछ बचेगा तो कराएगा ना, काम नहीं कराएगा, पैसे नहीं बचेंगे तो काम कैसे कराएगा वो। लोगों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासिर होता है। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, लोग पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, जिसका हुकूमत को कोई एहसास ही नहीं। बस इस हवाले से मैं यही कहूँगा, गरीब आदमी आमदनी हमारी 2-3 साल से वही है, आमदनी में कोई इजाफा नहीं हो रहा और महंगाई में इजाफा हो रहा है, और जिस वजह से हमारे बच्चों के इलाज से हम मजबूर हो रहे हैं, दवाइयाँ लाने से हम मजबूर हो रहे हैं, स्कूल की फ़ीसें, किताबें, मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, इन सब चीज़ों में इजाफा हो गया। और जो हमारी आमदनी थी वो इतनी कम हो गई है कि हमें अब मजबूर होना पड़ रहा है कि बच्चों के पेट पे पाँव रखें। बस हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे, गरीबों को मारना तो वैसे ही मार दो, लेकिन ये जलील करके मारने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ हुकूमत से। पेट्रोल इतना महंगा, कहाँ से गरीब बंदा बेचारा कहाँ से पूरा करेगा? अभी रात को डलवाया था, अभी फिर 200 रुपये का डलवा रहा हूँ। शहरियों का कहना है कि आटा, चीनी, दाल, सब्जियां, गोश्त, घी व दीगर अशिया पहले ही आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। इस पर हर माह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे पहले से महंगी चीज़ें मज़ीद महंगी होती जा रही हैं। आवाम परेशान है और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हुआ है, जिससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी अपील है वज़ीर-ए-आज़म साहब से और जितने भी जो ऐसे लोग हैं जो मुल्क को चला रहे हैं, आवाम पर रहम करें ताकि महंगाई कम करें और ताकि लोग जो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर सकें। हुकूमत से हमारा मुतालबा है गरीबों पे ये पहाड़ ना तोड़े, वैसे भी बहुत परेशान है, कारोबार है नहीं इसकी हुकूमत में, हर चीज़ों में टैक्स लगाए हुए। मुझे ये बताओ, आप पेट्रोल 100 रुपये का डलाओ तो बंदा 2 मील जो है ना सफ़र नहीं कर सकता।
تو یہ ظلم ہی ہے نا. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے بھائی ہر مہینے بعد جو ہے نا اینڈ میں پیٹرول بڑھایا جائے گا. تو یہ سمجھو یہ عوام پہ جو ہے نا ایک ظلم ہے. شہری کہتے ہیں کہ حکومت آئے روز بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تاجر، مزدور اور ملازم پیشہ ہر شخص مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام نے ظالمانہ قرار دیتے ہوئے اس حالیہ اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مہنگائی کی ماری عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا. شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین شہراز مصطفیٰ کے ساتھ غازی افضال، ٹیلن نیوز کراچی. ٹیلن نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.